संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 6 और 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है, आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय, अथाह समुद्र के सदृश है तेरा निर्णय। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु की प्रेममय उपस्थिति में, जहाँ वो एक सुंदर रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, आइए हम कुछ क्षण अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामने समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, हम जो कुछ भी हैं, अभी हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही है, हो सकता है बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां और भी बहुत कुछ, पर आइए आज हम वो सब कुछ प्रभु के प्रेम के आगे समर्पित करें। प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 2 में पद संख्या 6 में कहता है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमें भीतर और बाहर से जानने के बाद भी वह ईश्वर जो हमें अकेले में भी देखता है, वह ईश्वर जो ये सब जानता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या है, उस सच्चाई को जानने के बाद भी उसने हमारे लिए दास का रूप धारण किया और वह इस संसार में एक मुक्तिदाता के रूप में आया। उसने अपनी सारी महिमा छोड़कर अपने आप को इतना दीनहीन बना लिया कि उसने हमारे लिए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरण, हाँ क्रूस पर मरण स्वीकार किया। Yes, Lord. आइए उस प्रेममय प्रभु की उपस्थिति में हम हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां छोड़कर उसकी उपस्थिति में आ जाएं और सब कुछ उसे समर्पित करें, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्रेम के कारण अपने आप को शून्य बना लिया। अपना सारा महिमा, अपना सारे राज्याधिकार छोड़कर, वह स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आ गया। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं और उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा को छोड़कर, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान।
बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ हमारे लिए उसने क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया और हुआ सबसे महान। तू राज हाँ प्रभु। करे, तू राज करे, सर्वदा तू यीशु। राज करे सारी दुनिया Yes, Lord पे। Jesus। घुटने टिके, सारे घुटने Thank टिके, घुटने टिके यीशु नाम के नाम के लिए। तू राज करे, तू हमेशा राज यीशु। करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे सारे घुटने प्रभु आपके आगे टिके, घुटने टिके सिर्फ यीशु नाम के लिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हाँ प्यारे विश्वासियों, यह उचित है कि हम सब अपना सारा अहंकार, अपना घमंड छोड़कर प्रभु के आगे घुटने टेके, क्योंकि वह इस समस्त संसार में राज्य करता है, परंतु फिर भी अपने आप को इतना विनम्र बना लेता है कि हमारे आगे शून्य बनकर एक रोटी के रूप में जब भी हम उसे पुकारें वह उपस्थित होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को पिता धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 93 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है, तू अनंत काल से विद्यमान है। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस संसार की सृष्टि से पहले ही प्रभु विद्यमान था, उसका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहता है। आइए हम फिर एक बार प्रभु की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की प्रभु स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हमारे प्रभु ईश्वर के सामने उसके कदमों के नीचे सारा संसार टिकता है और उससे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। आइए हम हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां और जो कुछ हम में है, हमारी सारी कमज़ोरियां भी सब कुछ प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि वह एक शक्तिशाली ईश्वर है। क्योंकि उसके लिए पवित्र वचन कहता है, आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ की गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह शक्तिशाली ईश्वर हमें किसी भी कठिनाइयों से, किसी भी संकटों से और पापों के जाल से निकालने के लिए सामर्थ्य रखता है। आइए हम उस पर विश्वास करें और हमारा विश्वास उस पर स्थिर बनाएं। आइए हम उसे समर्पित करते हुए, जिस प्रकार संत यूहन्ना उनके विषय में कहते हैं कि जो मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता बांधने योग्य भी नहीं हूँ। आइए हम हमारी अयोग्यता उसके सामने स्वीकार करें। आइए हम ये स्वीकार करें कि हम उसके सामने कुछ नहीं है। आइए हम भी प्रभु से कहें कि प्रभु हम में आप बढ़ते जाएं और हम हमेशा घटते जाएं। आइए जिस प्रकार संत यूहन्ना प्रभु यीशु के विषय में कहते हैं कि यह ईश्वर का मेमना है जो हमारे सारे पापों को हर लेता है।
आइए हम हमारे सारे पापों को, जो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, आइए उन सभी पापों को, उन सभी गहराइयों में दबे हुए पापों को प्रभु यीशु को समर्पित करें, क्योंकि वह ईश्वर का भेजा हुआ एक ऐसा मेमना है जो हमारे सारे पापों को हमसे दूर कर देता है, हमारे सारे पापों को हर लेता है। उसके रक्त के द्वारा, उसके निर्दोष रक्त के द्वारा हम सब पवित्र किए गए हैं। आइए फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, प्रभु यीशु सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में बना, हमारे पापों के लिए तेरा है सारा अधिकार, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में प्रभु, घुटने टिके सारे घुटने टिके, समस्त संसार आपके सामने घुटने टेके प्रभु, सिर्फ यीशु नाम के लिए तू राज करे, तू राज करे। आइए ऊंची आवाज में हम प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति का, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 राज्य करे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस पवित्र आराधना में हम प्रभु यीशु की महिमा, उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करते हैं। आइए आज हम प्रभु के वचनों को सुने और उनके ऊपर मनन चिंतन करें। प्यारे साथियों, आप लोगों ने कई बार
इस बात पर गौर किया होगा या गौर नहीं भी किया होगा, लेकिन सोचा तो जरूर होगा कि चर्च में कई प्रकार के लोग आते हैं। कोई धर्मी, कोई थोड़े बहुत धार्मिक हैं, कोई आते तो हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, विभिन्न प्रकार के लोग। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सब लोग एक ही प्रकार का प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन लोगों का जीवन उसके हिसाब से परिवर्तित क्यों नहीं बदलता। इसी बात को प्रभु यीशु बोने वाले के दृष्टांत से हमें समझाते हैं। प्रभु यीशु बतलाते हैं एक दृष्टांत के द्वारा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और वो बीज विभिन्न प्रकार की जमीन पर पड़ता है और अलग अलग तरह का उसका परिणाम होता है, उसकी उपज होती है। आप लोग सब इस दृष्टांत से वाकिफ हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु स्वयं इस दृष्टांत की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो बीज है वो ईश्वर का वचन है और बोने वाला ईश्वर है, और जो खेत है वो मनुष्य का हृदय है। और ईश्वर जो वचन बोते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु ने इस वचन को इस्राएल में, यहूदिया में, यरूशलेम में बोया। अपने 3 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन को बोया लोगों के हृदय में। कई सारे लोगों ने सुना, कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की भूमि में, यानी अलग अलग प्रकार के हृदयों में प्रभु का यह वचन पड़ा, लेकिन बहुत ही चुने हुए लोग थे जिन्होंने उस वचन को सुन करके फल उत्पन्न किया। और प्रभु ने उन लोगों को जो फलदायी थे उन्हें यह आदेश दिया कि तुम भी जाकर वचन सुनाओ। अपने 12 प्रेरितों को प्रभु ने बोला, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। अपने शिष्यों से प्रभु ने कहा कि तुम जाकर वचन सुनाओ। प्यारे साथियों, आज भी प्रभु के उस आदेश का पालन करते हुए कई लोग वचन सुनाते हैं, कई लोग प्रचार करते हैं, लेकिन आजकल होता यह है कि लोग ईश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। प्रभु ने जो वचन बोया है वही वचन मुझे बोना है, वही वचन सबको बोना है। उसको प्रभु के वचन रूपी उस बीज को हमें हाइब्रिड नहीं बनाना है। आजकल हो यही रहा है, सब अपने अपने हिसाब से प्रभु के वचनों को सुनाते हैं। बीज एक ही है, अलग अलग प्रकार के बीज नहीं है। ईश वचन का बीज एक ही है। आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की प्रीचिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। लोगों को अच्छा लगने वाली बातें की जाती हैं। लोगों से कहा जाता है तुम प्रभु यीशु में विश्वास करो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे जीवन में ये हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में ये सफलता मिलेगी। वो जरूर प्रभु आशीष और अनुग्रह देते हैं, लेकिन प्रभु का शिष्य बनने से एक आरामदायक जीवन मिलेगा ये प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा जो मेरा शिष्य होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठा के चलने वाली शिक्षा आजकल लोग देना नहीं चाहते। प्रभु ने कहा कि तुम पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लोगों को अपने पापों के प्रति आगाह प्रभु ने किया, लेकिन आजकल लोग पाप के ऊपर बोलना नहीं चाहते, बोलते ये नकारात्मक चीजें हैं। पाप पर प्रीचिंग नकारात्मक प्रीचिंग नहीं है, प्रभु का वचन है। प्रभु का सबसे पहला वचन है पश्चाताप करो। तो यहां मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूं कि ईश्वर का वचन मुझे और आप लोगों को बोना है और दूसरी बातें नहीं बोनी है, उसमें कुछ मिलावट नहीं करनी है। जैसा प्रभु ने कहा वही बीज बोना है, और बीज बोने का काम हमारा है। हर प्रकार की भूमि में जाके बीज बोना है। कौन कैसा फल उत्पन्न करना है वो वह व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ वचन बोता हूं, आप सिर्फ वचन बोइए, आप लोगों को प्रभु की बातें बतलाइए। उनके जीवन में परिवर्तन लाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। प्यारे साथियों,
हम जो वचन सुनते हैं उनके लिए मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि वचन सुनने से ही हमारा जीवन नहीं बदलता है। वचन तो हर कोई सुनता है, हर कोई जो चर्च आता है, हर कोई जो आराधना में भाग लेता है, हर कोई जो मिस्सा बिलादान में भाग लेता है, वचन सुनता है, फिर परिवर्तन क्यों नहीं होता? यह निर्भर करता है हमारे हृदय के खुलेपन के ऊपर। जो जितने खुले हृदय से ईश्वर के वचन को ग्रहण करेगा उसमें उतना ही अधिक उपज होगी। और हमारे हृदय का खुलापन हमसे ज्यादा पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु ने कहा है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 के वचन 44 में कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे मेरे पास ना लाए। पिता का आत्मा जब हमें प्रेरित न करे, हम प्रभु यीशु के पास नहीं आ सकते। यदि पवित्र आत्मा मन का परिवर्तन न करे, हमारे हृदयों को न बदले, तो हम ईश्वर के मार्गों पर नहीं चल सकते। तो जिस किसी ने अपने हृदय रूपी खेत को पवित्र आत्मा के हवाले किया, वह व्यक्ति ही अपने जीवन में वचन रूपी फसल को उत्पन्न करता है, उसे बढ़ाता है और उसी हृदय में वचन 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फल लाएगा। मेरे साथियों, जब आज हम प्रभु के इस वचन के ऊपर, इस दृष्टांत के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, आइए हम सबसे पहले तो अपने हृदय को एक उचित खेत बनाएं प्रभु के वचन के लिए। हम प्रभु के वचन के लिए अपने आप को खोलें और पवित्र आत्मा से कहें कि हे पवित्र आत्मा, तू आ और मेरे हृदय को तैयार कर, मेरे हृदय रूपी खेत को एक उपजाऊ भूमि बना जहां प्रभु का वचन उगे, बढ़े और मेरे अंदर वो फलप्रद बन जाए। और साथ ही जो वचन मेरे अंदर फल लाता है, उस फल को मैं बांटूं, उस वचन को मैं और लोगों को भी दूं। सिर्फ प्रभु का वचन मुझ में, आप में नित्य बढ़ता जाए। आमीन। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे प्रभु, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 में तू ही कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। Yes, Lord. हाँ प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, तू हमें जीवन देने आया है, बल्कि परिपूर्ण और अनंत जीवन देने आया है। प्रभु, तू ही उस नाइन नगर के युवक जो अर्थी पर लेटा हुआ था, उसे जीवन देने वाला प्रभु तू है। जैरोइस की बेटी जो मर चुकी थी, उसे नया जीवन देने वाला प्रभु तू है। और आज हमारे जीवन में अपने आप को महिमान्वित करने, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने, उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर अपनी महिमा के साथ, स्वर्ग के दूतों के साथ, संतों के साथ इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हाँ प्रभु, तेरे ही चरणों पर, तेरे ही शब्दों पर अनंत जीवन है। इसलिए हम बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपनी आशाओं को लेकर, अपनी निराशाओं को लेकर, अपने सुखों को लेकर,
दुखों को लेकर, रोग और बीमारियों को लेकर, परेशानियों को लेकर तेरे पास आए हैं प्रभु, तेरे चरणों पर समर्पित करने के लिए। हाँ प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। हम इस समय अपने निज निवेदनों को लेकर आए हैं, विशेष रूप से हे अब्बा, जिन्हें तूने अपने पुत्र ईसा मसीह नाजरी की ओर आकर्षित किया है, जिन भाई बहनों ने बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने आवश्यकताओं को, जरूरतों को, रोग और बीमारियों को बड़ी आशा के साथ लिख कर भेजे हैं, आज उन भाई बहनों को तेरे श्री चरणों पर चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रिचर्ड स्वामी को समर्पित करते हुए, जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है प्रभु, उसके संपूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बेरोनिका लकड़ा को समर्पित करते हुए, जेसिका जॉर्ज को समर्पित करते हुए, हे यू क्रिस्त में उपस्थित यीशु, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उसे प्रदान कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, पवित्र आत्मा का ज्ञान उन्हें प्रदान कर, ताकि वे उज्ज्वल भविष्य को अग्रसर हो सके। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते उनकी परीक्षाओं में तो उन्हें सफलताएं प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वेरोनिका को समर्पित करते हुए, त्रेसा को समर्पित करते हुए, केतन, जॉन, सीमोन और अभिजीत को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु, और हर एक को पश्चाताप का कृपा प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी युवक युवतियों के लिए जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छा के अनुरूप इस संसार के रीति के अनुसार जीवन बिताते हैं। प्यारे प्रभु, अपने गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ हैं। जिस प्रकार तू माता मरियम और संत यूसुफ की अधीनता स्वीकार की और उनकी आज्ञाओं का पालन किया, उसी प्रकार उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वे अपने माता पिता की अधीनता को स्वीकार कर सके, अपने गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन कर सके, बड़ों का सम्मान कर सके और तेरी ओर आकर्षित होने पाए। प्रभु, इन सभी अर्जियों को लेकर तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 यीशु आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो चंगाई देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो चंगाई देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु। तूने ही कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। यीशु, हम तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मांगते हैं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, अपने विश्वास पर नहीं, बल्कि तेरी दया पर, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते हैं। अल्फोंसा और उसके बच्चों को समर्पित करते हुए प्रभु, उनके जीवन में तू शांति की कृपा प्रदान कर। प्रभु, अपनी पावन उपस्थिति उनके जीवन में बनाए रख, ताकि उनके जीवन में जितने भी प्रकार के बंधने हैं, दुख हैं, निराशाएं हैं, तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे बंधन खुल जाए और वह परिवार में मुक्ति का आगमन हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रीति और अनुग्रह को समर्पित करते हुए, तेज कुमारी और संजीत को समर्पित करते हुए। प्रभु, तूने कहा है मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं प्रीति और अनुग्रह को समर्पित करते हुए, तेज कुमारी और संजीत को समर्पित करते हुए, इन सभी निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सुशील ओसगा को समर्पित करते हुए,
उनके दाम्पत्य जीवन में तू आ प्रभु, और उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए, सहन करने के लिए, और तेरी पावन उपस्थिति में दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने की उन्हें कृपा दे प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अंशुप्रीति एक्का को समर्पित करते हुए आँख से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, और उसकी परीक्षा में उसे सफलता प्रदान कर। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आँख से संबंधित बीमारी से इस समय पीड़ित होकर इस आराधना में तेरे साथ बैठकर चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, नई दृष्टिदान के लिए तेरी ओर आस लगाए देख रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिस प्रकार तूने अंधे की आँख पर अपनी उंगलियों द्वारा स्पर्श करते उसे नई दृष्टि का दान दिया था, उसी प्रकार हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के जीवन में तू हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें नई दृष्टि का दान दे, चंगाई का कृपा प्रदान कर, चंगाई दे प्रभु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के आशीष के द्वारा हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है, हमारे जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, इस आशीष के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन से हट जाए, इसके लिए विश्वास के साथ स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना। वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर